धान लगाने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा धान की फसल में बालियाँ बहुत अच्छी निकलनी चाहिए, दाने का भराव अच्छा होना चाहिए, बालियाँ लंबी निकलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दाने की साइज़ होनी चाहिए, चमक अच्छी होनी चाहिए। तब जा कर के हम अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा प्रोडक्शन हमें मिला है और अच्छी पैदावार हुई है। अब बालियों के विकास के लिए जैसे ही साथियों धान का फसल 60 दिन का हो जाता है, उसमें केयर थोड़ी सी बढ़ जाती है। सबसे पहले साथियों अगर हम बात करें कि किसी भी फसल में दो स्टेज होती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ। जैसा कि हम प्लांटेशन करते हैं दोस्तों, हम या फिर सीड लगाते हैं तो उसके बाद में बढ़वार होता है, फुटाव होता है, वो होता है वेजिटेटिव ग्रोथ। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि वनस्पति विकास जैसे ज़्यादा कल्ले निकलते हैं धान की फसल में। अभी भी कुछ खेतों में वेजिटेटिव स्टेज पे ही है। जैसे कि बात करें तो आप दूर तक अपने एरिया में देखेंगे तो तक धान फसल में कल्ले निकलेंगे, बढ़वार फुटाव का समय है। लेकिन साथियों आप कुछ एरिया पर देखेंगे कि कुछ एरिया में धान की फसल में बालियाँ निकलने लगी है। इसके साथ धान की फसल गोबावस्था में आ चुकी है। इसके साथ साथ बालियों का विकास होने लगा है। इसके अलावा दाने का भराव भी कुछ जगहों पर होने लगा है। इसके साथ साथ साथियों अब जो है लास्ट स्टेज चले उनकी, तो ये स्टेज कह सकते हैं आप इसे रिप्रोडक्टिव। जैसे ही इस वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ पौधा हमारा आता है, दाना भराव होता है दोस्तों, बालियाँ निकलती हैं, उस समय पर अलग अलग न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता थोड़ी सी बढ़ जाती है दोस्तों। रोगों का अटैक भी अलग होता है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट न्यूट्रिशन बात करें तो अलग हो जाता है। इसके साथ साथ रोगों और साथ ही अलग टाइप का कीटों का अटैक होता है। तो ये तीनों चीज़ें साथ ही न्यूट्रिशन की पूर्ति, रोगों को कंट्रोल करना और इसके साथ साथ कीटों को भी कंट्रोल करना है, इंसेक्ट को भी कंट्रोल करना है। तीनों का जब एक तरीके से एक साथ में मैनेजमेंट करके रखेंगे, आप इनको कंट्रोल करके रखेंगे, न्यूट्रिशन सब तरीके के देंगे जैसे कि साथियों धान को आवश्यकता होती है इसके बालियाँ निकलते समय, विकास के समय पर वैसे वही आप पोषक तत्व देंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों शुरू में आप क्या करते हैं, किसान भाई भर कर यूरिया डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस मात्रा में फर्टिलाइजर डाल देते हैं, विशेष तौर पर धान में जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट हो गया, एनपीके हो गया हमारा, या फिर डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, साथियों एसएसपी हो गया, बहुत तरीके के फर्टिलाइजर डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही बालियाँ विकास का समय आता है, किसान भाइयों को लगता है कि हमने तो पहले ही पोटाश भी डाला था, ये भी डाला था, वो भी डाला था, अब आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जबकि इस समय पर सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बालियाँ लंबी निकलनी चाहिए, दाने का भराव अच्छा होना चाहिए। उसके लिए साथियों आपको क्या करना है, रोगों कीटों को कैसे कंट्रोल करने की, ये डिटेल जानकारी के लिए साथियों आज के इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कीटों के अटैक के बारे में। जैसे ही दोस्तों बात करें तो बालियों का विकास होगा। जैसे ही साथियों अभी बात करें तो किसी भी खेत में जैसे कि आप देखेंगे बालियों किसी भी टाइप के ज़्यादातर कीटों का अटैक नहीं रहेगा साथियों। यहाँ पर जैसे कि आप अच्छे तरीके खेतों में निरीक्षण करेंगे तो यदि तने छेदक एक बार लग गया तो पूरी बालियों को खराब कर देगा, बालियों को सफेद कर देगा, गोप सुखा देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होना है साथियों। जैसे ही आपके प्लॉट में सफेद कलर के खुद का कीट दिख जाए, ब्राउन कलर के कीट दिख जाए साथियों, तो उसी समय पर आप कीटों को कंट्रोल करना है। अगर नहीं दिख रहे दोस्तों तो बालियों को जैसे ही विकास शुरू हो, 60 दिन की धान की फसल हो जाए दोस्तों, सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए 50 से 60 दिन की धान की क्रॉप हो जाए आपकी, तो उस समय पर आपको प्रिवेंटिव रूप में लंबे समय तक असर वाले साथियों इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होगा, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से। उससे क्या होगा साथियों, बालियां हैं वो हमारी स्वस्थ निकलेगी। जो भी तना छेदक के साथियों या फिर किसी भी टाइप के कीट हैं उनका भी अटैक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहला काम हमें करना होगा, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना होगा, स्प्रे करना होगा। चाहे धान कितनी भी स्वस्थ हो, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई भी कीट नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी साथियों प्रिवेंटिव रूप में स्प्रे करना है। क्योंकि बालियों का विकास होते समय अगर आप स्प्रे करोगे तो उस समय पर अटैक हो गया दोस्तों तो बालियां काली पड़ सकती है, दाना काला पड़ सकता है। तो इसलिए प्रिवेंटिव रूप में पहले ही आपको स्प्रे कर देना है साथियों, विशेष तौर पर। अब सेकंड है दोस्तों कि रोगों का अटैक अगर होता है हमारी फसलों में, जैसे कि ब्लास्ट की समस्या है, ब्लाइट की समस्या है, शीत ब्लाइट की समस्या है, या फिर कई तरीके के रोगों का अटैक अगर होता है साथियों, हल्दी रोग हमारा आता है, तो इस तरीके से बहुत सारे रोगों का अटैक होता है साथियों इस समय पर। तो फंगिसाइड का भी आपको प्रिवेंटिव रूप में साथियों इस्तेमाल कर लेना है। इंसेक्टिसाइड का ऑलरेडी हमारा डिटेल पर वीडियो आ चुका है, फंगिसाइड का भी आगे हम डिटेल से वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आप जो है कॉपर बेस्ड कोई भी फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, एक्साकोनाजोल बेस्ड कोई भी फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आपकी धान फसल 55 से 60 दिन की, आपको 50 से 60 दिन के आसपास की जाए, बालियों का विकास होने लग जाए साथियों, आप बात करें तो खेतों में देखेंगे तो उस समय पर आपको स्प्रे कर देना है। आप साथियों सीओसी का कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेस्ट रिजल्ट चाहिए, शानदार रिजल्ट चाहिए, थोड़ा सा महंगा आप नहीं देखेंगे तो आप बायर कंपनी के नेटिव को 12 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप स्प्रे कर सकते हैं। अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों न्यूट्रिशन मैनेजमेंट।
बालियां लंबी कैसे निकलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा दाने कैसे भर करके आएंगे, इसके साथ साथ दाने का विकास कैसे होगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है पहला जो न्यूट्रिशन है वो है दोस्तों फॉस्फोरस। ये धान की फसल आप जैसे कि खेतों में देखेंगे, कुछ खेतों पर फुटाव का समय है, कुछ खेतों में आप देखेंगे बालियों का विकास हो रहा है, इसके साथ छोटी छोटी बालियां निकलने लग गई, जबकि साथियों अभी कुछ खेतों में देखेंगे फुटाव है। तो साथियों इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको लाइव सारी चीज़ें बता सकूं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो इस वेजिटेटिव ग्रोथ वाली फसलों को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ लाना है साथियों, छोटे पेड़ों को बालियों का विकास करवाना है, तो उसको चेंज करता है साथियों फॉस्फोरस। तो इसीलिए फॉस्फोरस जरूर डाल देना है। अब आप कहेंगे तो जी हमने तो पहले तो डीएपी डाला है या फिर कोई भी और कुछ डाला है, दोस्तों वो आपने तब डाला है, पूर्ति की है, लेकिन इस समय पर आपको एक्स्ट्रा डालना है साथियों, एक्स्ट्रा बूस्ट करना है अपने पौधे को। उसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट हमारा है मोनोपोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर NPK 0.34 फर्टिलाइजर। साथियों इसका आपको स्प्रे करना चाहिए साथियों 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ में किसान भाइयों एक चीज़ और है कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ किसी भी फसल की शुरुआती होती है, यानी कि बात करें तो फलों का विकास हो रहा है, फ्लावर्स आ रहे हैं हमारे, इसके साथ साथ दाने वाली जो चीज़ें होती हैं, फसलें होती हैं, गेहूँ धान, वैसी फसलों में साथियों बालियों का विकास हो रहा होता है। तो ऐसी फसलों में साथियों बालों के विकास के समय पर आपको बोरॉन खाद डालना होगा। बोरॉन आपको साथियों 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपको स्प्रे करना है NPK 0.34 के साथ मिक्स करके ही साथियों। 0.34 आप 1 से 1.5 किलोग्राम ले सकते हैं 180 से 200 लीटर पानी में घोल करके, और बोरॉन आपको 100 ग्राम लेना है या फिर 150 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं पौधे के अवस्था अनुसार। यदि आप साथियों इतना उपयोग कर लेते हैं तो 1% छोटे के साथ तो आपके धान फसल में काफ़ी जबरदस्त तरीके से पैदावार भी देखने को मिलेगी, अच्छी पैदावार मिलेगी साथियों, और काफ़ी बेहतर तरीके से पिछले वर्ष के मुकाबले आपको अच्छा खासा बूस्टअप देखने को मिलेगा धान की फसल में साथियों। अब इसके अलावा यहाँ पर एक समस्या और हमारी बन करके रहती है दोस्तों, अगर ये धान जैसे कि आप प्लॉट में देखे होंगे कि बिल्कुल ही स्वस्थ है आपके खेतों में, अभी हमने कुछ दूरी पर साथियों आज हमने निरीक्षण किया तो खेतों में देखा कि धान फसल में पीलापन है, पत्तियों में न्यूट्रिशन की कमी, धान बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, या पहले आपने जिंक बिल्कुल भी नहीं डाला है, तो इस समय पर भी साथियों आप जिंक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन्हीं के साथ में NPK 0.34 के साथ साथ बोरॉन के साथ में ही चिलेटेड जिंक का इस समय पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 50 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपने पहले जिंक यूज किया साथियों, धान की फसल बिल्कुल स्वस्थ है, तो आपको जिंक डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों बात करें तो ये तो आपने कह दिया कि जी प्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ आ गया, धान फसल में बालियां भी बनने लगी हैं। अब आपको इसके 10 दिन बाद में आपको एक काम और करना होगा दोस्तों। जैसे ही आपको ये जैसे कि मेरे हाथों में बता दूं कि आपको अच्छी तरीके से इस स्टेज में आ जाए, जैसे कि बालियां दिखने लगे, बालियां बाहर निकल आए साथियों, जैसे कि आप समझ सकते हैं। तो सिंपल अगर मैं भाषा में आपको बता दूं साथियों, बालियां अपने प्लॉट में दिखने लगे आपके प्लॉट में, तो उस समय पर साथियों सुबह के समय पर बिल्कुल स्प्रे नहीं करना है, शाम के समय पर स्प्रे करना है, या फिर दिन में जब तेज धूप हो साथियों आपको उस समय पर स्प्रे कर देना साथियों NPK 0.34 या फिर NPK 0.050 पोटेशियम सल्फेट, जिसमें सिर्फ बात करें तो सल्फर भी आता है साथ ही पोटेशियम सल्फेट सल्फर फॉर्मुलेशन में 0.050 में। तो इससे फायदा क्या होगा, पोटाशियम की क्षमता बढ़ा देगा फसलों की, तो रोगों का अटैक बिल्कुल नहीं आएगा, फसल आपकी तंदुरुस्त रहेगी। उसके लिए साथियों NPK 0.050 यानी कि पोटाशियम आपको डालना होगा साथियों। सल्फर है दोस्तों वो फंगीसाइड का काम भी करता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको NPK 0.050 का इस्तेमाल करना है। लास्ट बाली निकलने के बाद NPK 0.050 के साथ चाहे तो आप साथियों आपको तुरंत करें, जैसे कि आपकी क्रॉप अभी छोटी हुई है और पहले ही आप स्प्रे करें तो साथियों बोरॉन ले सकते हैं। लेकिन बालियां बाहर निकल गई साथियों, तब आपको बोरॉन नहीं लेना साथियों, सिर्फ NPK 0.050 का स्प्रे करना होगा 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये न्यूट्रिशन ये जरूर देना अपने धान फसल में, पोटाश भी देना है। बालियां बनते समय पर चमक दाने में चमक अच्छी होगी साथियों, शाइनिंग अच्छी होगी। जो भी एक फसल का साथियों, हर एक क्रॉप का दोस्तों, हर एक अनाज का, हर एक फल का साथियों अपना एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट साथियों इनहेंस भी करता है साथियों पोटाश। तो इसलिए साथियों आपको पोटाश अपने धान फसल में डालना है, बालियों का विकास भी हो उस समय पर आपको साथियों फॉस्फोरस भी डालना है और बोरॉन भी डालना है साथियों, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, वीडियो में डिस्कस ही कर दिया। तो दोस्तों आपकी धान फसल में किस टाइम की समस्या रही है, अभी आपका धान किस स्टेज पर है, कितने दिनों को चाहिए, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे साथियों, ताकि हम इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहे साथियों। वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो ऐसे साथियों लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ।